आज हम बात करने जा रहे हैं नितिन सेठ सर से, जो सीईओ हैं और को फाउंडर भी हैं इंडिको इंक, डिजिटल डेटा एंड द एआई सर्विस फर्म के। और की है जिसका नाम है ह्यूमन एज इन द एआई एज। तो सर, आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे आपके जो प्रोफेशन है उस दौरान ऐसी कौन सी चीजें आपके सामने आई कि इस किताब को लिखने की प्रेरणा मिली और इसकी जो तमाम बातें हैं वो जहन में आई। सौरभ जी, जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया कि मेरी जो कंपनी है इंसीडो, हम अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करते हैं डिजिटल डेटा और एआई के ऊपर। और एक काफ़ी ना नेचुरल सा प्रोग्रेशन रहा है कि डिजिटल से डेटा की बात हुई और डेटा से ही अब एआई की बात हो रही है। जब मैंने एआई के बारे में सोचना स्टार्ट किया और मैं देखा भी मैं कि हमारी जो है बिजनेस में क्लाइंट्स में क्या हो रहा है, तो मुझे लगा कि बिजनेस सवाल से भी पहले यहाँ पे तो ह्यूमन सवाल है कि एआई का इम्पैक्ट जो है वो इतना भारी है, इतना ज़्यादा है कि ये ऐसा नहीं कि पहले टेक्नोलॉजी वेव्स हुई, डॉट कॉम हुआ, इंटरनेट हुआ, क्लाउड हुआ, सब कुछ हुआ। ये वैसा नहीं है, ये तो बहुत ही जो है ना एक बहुत भारी चीज है ये। और इससे एक पूरा इम्पैक्ट है कि ऑन अस एज ह्यूमंस। बिल्कुल। तो तो सर, जैसा जाहिर है कि जब एआई होती है तो वो एक मशीन है और वो जाहिर है ह्यूमन से ज्यादा कैपेबल हो जाती है कई चीजों में, क्योंकि उसे ना तो खाने की जरूरत है, ना पीने की जरूरत है, ना सोने की जरूरत है। तो उन तमाम चीजों में वो काफी आगे रह जाती है, उसे एक एज मिल जाता है। तो आपने अपने कामकाज के दौरान ऐसी कौन सी चीज देखी, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका जिसके जरिए आपको इस चीज का सबसे पहले एहसास हुआ? देखिए, हमारे काम में जो है इसका पिछले 12 महीने में एआई जो है, एआई अभी तक ना एक खिलौना था। बिल्कुल। तो स्पेशली चैट जीपीटी के बाद ये एक खिलौना बन गया था कि इससे आप कुछ कुछ कर सकते हैं। बट पिछले 12 महीने में सौरभ जी, ये एक खिलौना से ना एक बहुत रियलिटी हो गया है। हम्म। स्पेशली ये जनरेटिव एआई से ये एजेंटिक एआई की तरफ बहुत बात बढ़ी। उससे ना बहुत लार्ज स्केल पे ऑटोमेशन जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। और हमारे बिजनेस में ही हमने देखा कि 20-25% का प्रोडक्टिविटी का इम्पैक्ट आ रहा है। कि हम्म। हमारे जो जो क्लाइंट्स है वो मांग कर रहे हैं कि भाई अब आप एआई यूज करिए, सारे टूल्स हैं। तो इससे तो अब 20-25% जो आप कम उस पे लोग लेके आपको काम करना चाहिए। भाई हम्म। अगर वो होगा तो क्या होगा, हमें उतने लोग कम करने पड़ेंगे ना। तो तो ये एआई का जो एक रियल इम्पैक्ट है वो मेरे लिए बहुत, इट बिकेम वेरी पर्सनल। ट्रू। बिकेम वेरी पर्सनल कि कोई किताबी बात नहीं है, ये मैं हर रोज देख रहा हूँ बिजनेस में। और आप उस चीज को आप एडअप करते रहें कि अभी ये टेक्नोलॉजी आईटी इंडस्ट्री में ये बात हो रही है, ये धीरे धीरे करके हर जगह बात होगी। इसका क्या इम्पैक्ट है, इसका बहुत ही बड़ा भीषण इम्पैक्ट। और वहां पे मेरे को लगा कि ये जो एक मशीन की जो एज बढ़ती जा रही है, हमें बहुत जरूरी है कि हम इसको सोचें कि ह्यूमन की एज कहाँ रहेगी। अगर सारी जॉब्स चली जाएंगी तो क्या होगा दुनिया का। हम्म। थोड़े दिन पहले मेरी किसी से मुलाकात हुई तो उन्होंने एआई को इस तरीके से समझाया कि नहीं, एआई एक भस्मासुर की तरह काम करेगा, कि आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि इसकी ताकत कहाँ है और ये क्या कर जाए। तो असल में फिर से ह्यूमन को ही आगे आना होगा और एआई के उन जो चैलेंजेस है, या जो कहें कि जहां पर वो ह्यूमन को लीड कर रही है, या उनके जो आइडियाज हैं, उनकी क्रिएटिविटी है उसको खत्म कर रही है उस सोच से काफी ज्यादा आगे जा करके, तो ह्यूमन को ही आकर के इस टेक्नोलॉजी पर कब्जा करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ आपको नजर आया क्या? ऐसा कुछ देखिए, हो रहा है या ऐसे तमाम खतरे हैं एआई के? नहीं, एआई के देखिए खतरे भी बहुत गंभीर हैं और उससे अपॉर्चुनिटी भी है सौरभ जी। बिल्कुल। दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं। तो ये एक तरफा हमें नैरेटिव नहीं बनाना चाहिए और डर हम्म। का माहौल नहीं बनाना चाहिए हमें। बिल्कुल। अवेयरनेस की जरूरत जरूर है। तो एआई के खतरे तो ऑब्वियस है ना, कि अगर जो ह्यूमन जो आज करते हैं वो सब एआई ने करने करने लग गए, तो भैया क्या होगा, ये नौकरियों का क्या होगा। हम्म। तो ये तो एक बहुत ऑब्वियस सी चीज है। बट
इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन का के लिए ये खत्म हो गया गेम। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं एक और चीज बोलूं कि आपने वर्ड करा कि एआई को कंट्रोल करना है। जब हम्म। भी हम कुछ चीज को देखिए, ये न्यूक्लियर पावर नहीं है कि जैसे हमने उसको कंट्रोल कर लिया, हमने एक बिल्कुल। ट्रीटी कर ली देशों के बीच में, न्यूक्लियर पावर को कंट्रोल कर लिया। हम्म। एआई को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। एआई ऐसी चीज है कि जो बढ़ती रहेगी। ये एक होता ना कि वो अलादीन का चिराग, या जो जीनी है वो बॉटल से निकल चुका है, अब वो जी। लेट हो चुका है। ठीक है। अब सवाल आता है कि हम एज ह्यूमंस क्या करेंगे। सवाल हमें उस पर पूछना चाहिए। आप एआई को नहीं रोक सकते हैं। हम्म। ठीक है, कुछ कुछ अंकुश लगाने लगाने चाहिए सेफ्टी के परस्पेक्टिव से, बिल्कुल। बट जैसे होता है ना कि आप गाड़ी चला रहे हैं, कुछ ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक रूल्स हैं, वो जरूरी है। बट अब हम्म। गाड़ी थोड़ी बंद कर सकते हो। एआई पे काम करने से कि एआई की तरफ से हमें धमकी मिल रही है, हमारा डेटा वहां पर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, सिक्योर नहीं रहता, कोई बैकअप नहीं होता, मतलब एआई कोई भी जवाब दे सकता है जो हमारे लिए खतरा भी पैदा हो सकता है। इस सिचुएशन में क्या हम ये माने कि ये अभी क्योंकि एक अर्ली फेज है और एआई भी चीजों को सीख रहा है, डेवलप कर रहा है, इसलिए पूरी तरह से ना तो वो तैयार है सर्व करने के लिए, ना हम तैयार हैं, और एक थोड़े दिन की जर्नी रहेगी और उसके बाद चीजें सही होंगी, या ये खतरे आगे और बढ़ने की भी आशंका होनी चाहिए? दो अलग चीजों की आपने बात करी। जो पहले डेटा जो डिलीट हो कर दिया, दूसरा की जो धमकी दी, जो डेटा का एक गलत यूज करा। तो ये दो अलग अलग तरह की चीजें हैं। पहला जो है वो शायद अभी एआई का अर्ली फेस है, कि बिल्कुल। जो अभी एआई पूरा कॉम्पिटेंट नहीं है, सक्षम नहीं है। हम्म। और वो एआई जो हम एक बोलते हैं हेल्यूसिनेट करता है, वो अपना कुछ अपना ही सोचने लग जाता है, वो फैक्ट्स में डील नहीं करता है। तो ये जो पहली तरह की चीजें हैं सौरभ जी, ये तो आप जो है इस अगले कुछ महीनों और सालों में देखेंगे कि इसमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट होगा। तो इसमें इतना इतना घबराने की जरूरत नहीं है शायद। जो दूसरी बात थी, डेटा का मिसयूज, ये बहुत बड़ी बात है। हम्म। ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने जो ट्रैफिक रूल्स की बात करी थी, वो डेटा को लेके ट्रैफिक रूल्स की बहुत जरूरत है। बिकॉज देखिए, पहले भी हम जैसे सोशल मीडिया हुआ, हम सोशल मीडिया पे कितना अपना डेटा शेयर करते हैं, इंटरनेट पे कितना अपना डेटा शेयर करते हैं। बट एआई के साथ जो है वो एक द एबिलिटी ऑफ एआई टू डू समथिंग विद इट, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो पहले का ये इंप्रूवमेंट होगा। दूसरा जो है वहां पे डेटा का जो डेटा प्रिवेसी है, कि क्या डेटा आप ओन करते हैं, क्या एआई यूज कर सकता है। और एआई के साथ सबसे बड़ी बात यह है, स्पेशली जो जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं, कि आप उसको एआई के साथ शेयर करते हैं तो वो पूरा दुनिया के साथ शेयर कर रहा है। बिकॉज जो उनके एक जनरेटिव एआई या फाउंडेशनल मॉडल्स का क्या मतलब है, कि उन्होंने पूरे विश्व की जो नॉलेज है उसको उन्होंने पूरा ग्रहण कर लिया है। तो वो जब आप शेयर कर रहे हैं तो वो उसमें जा रही है वो। तो अनलेस एक आपके एक्सप्लिसिट सेफगार्ड्स हों, तो ये जो डेटा प्रिवेसी है वो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, बहुत ही बड़ा मुद्दा है। उसके अराउंड प्रॉपर रूल्स की जरूरत है, जो आज वो रूल्स क्लियर नहीं है। हम्म। ठीक है, आज वो रूल्स क्लियर नहीं है। और अगर हम उसको करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई कोई चारा नहीं है। बिल्कुल। कुछ पॉजिटिविटी की बात करते हैं जिनका जिक्र आपने किताब में किया है सर, 30 से 35% या 40%, ये आंकड़ा आने वाले दिनों में बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, नौकरियां जाएंगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन साथ ही साथ ये उम्मीद भी है कि नई तरह की नौकरियां एआई के जरिए पैदा भी होंगी। वो किस बिल्कुल। तरह की नौकरियां हो सकती हैं, अगर आप लोगों को तैयार रहने के लिए कहें कि नहीं इस फील्ड में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है, तो अपने स्किल सेट को डेवलप करके ये मौके कमाए जा सकते हैं। अगर कुछ मौके गंवाए जा रहे हैं यहाँ से एआई के आने के बाद में, सिस्टम से जा रहे हैं, तो कुछ मौके आ भी रहे हैं। बहुत अच्छा इस सवाल है सौरभ जी, बहुत अहम सवाल है। मेरे हिसाब से किताब का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। बिकॉज जो अभी जो हमें नौकरियां दिखती हैं, वो 35 से 50% अगले 10-15 साल में जाएंगी। बिल्कुल। 100% जो है, 100% को इम्पैक्ट होगा। उसमें से शायद शायद 35 से 50% चली जाएंगी। तो वो बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। मतलब आप वो नंबर लगाएंगे दुनिया के लिए तो बिलियंस में नंबर आता है।
बिलियंस में आता है। भारतवर्ष के लिए तो नंबर शायद 35% से ज़्यादा होगा, बिकॉज हमारी सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी ज़्यादा है। तो उसके बारे में हम फिर से बाद में आते हैं। आपने बोला पॉजिटिव बात करेंगे, तो जो पॉजिटिव चीज ये है कि एआई से हर इंडस्ट्री में एक चेंज होगा। बहुत सारे इसमें ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई हैं। जैसे हम एक हेल्थ में देखें तो कैंसर का एक है, जो है कितने सदियों से, कितने सालों से वो चली आ रही है, कोई अभी तक तोड़ पूरा नहीं आ पाया है। बट उम्मीद है कि अब एआई से जो रिसर्च में एक और बढ़ रही है, उससे शायद हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है, बट हर इंडस्ट्री, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन है, चाहे वो ई कॉमर्स है, जो भी आप बोलेंगे, आपका जो बिजनेस है, मीडिया का बिजनेस है, हर बिजनेस में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। बहुत बड़ा चेंज आने वाला है उसमें। दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर सॉल्विंग न्यू प्रॉब्लम्स। हम्म। एंड आई थिंक दोज प्रॉब्लम्स आर नॉट फुली डिफाइंड टुडे। आज जो पूरी तरह नहीं है, आज वो, सौरभ जी, वो जॉब्स में कन्वर्ट नहीं हुई है, बिल्कुल। प्रॉब्लम्स हैं। तो ये मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी, हमें जो लैंग्वेज थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, हमें लैंग्वेज चेंज करने की जरूरत है कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, और वो नौकरी कहाँ है और मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। उससे हमें बदलना पड़ेगा कि ये कौन सा एआई को यूज करके मैं कौन सा प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। आने वाले दिनों में जिस हिसाब से एआई तमाम चीजों को आसान कर रहा है, खुद से कर रहा है, तो ये हमारी मेमोरी को एक तरह से खत्म करेगा, या हमारी जो रचनाशीलता है, क्रिएटिविटी है, पावर है, वो हर फील्ड में, चाहे स्पिरिचुअलिटी की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, मेडिकल की बात करें, हर चीज में बढ़ाएगा। बहुत जरूरी है। अब किताब लिखने का प्रोसेस ही जो है, अब उसमें आप कैसे लिखोगे? आपकी आप एआई यूज करोगे ही करोगे, कहीं ना कहीं रिसर्च में यूज करोगे या कहीं पे करोगे, बट उससे जो आपकी एक ह्यूमन स्किल्स है, लिखने की क्षमता है, पढ़ने की क्षमता है, वो सब कम हो रही है। तो मेरे हिसाब से ये हम उस लेवल पे पहुंच रहे हैं। ऑफ कोर्स उससे फायदा भी है बहुत, बिल्कुल। आप बहुत जल्दी चीज कर पाते हैं। एक ये बैलेंस इसमें जरूरी है सौरभ जी, बिकॉज मेरा मेरा मानना यह है कि हम टेक्नोलॉजी और एआई के कारण जो है वो हमें ना हम्म। घेर रहा है। एक जो मेरा बड़ा मैसेज है किताब में, कि जो एआई है वो ह्यूमन की तरह बन रहा है, ह्यूमन की तरह बन रहा है, वो बड़ा होता जा रहा है। वो ऐसा अब नहीं बोल सकते कि उसमें एआई में तो सिर्फ मशीन है, मैकेनिकल इंटेलिजेंस, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, एम्पथी जो है, इतने सारे अब ब्लाइंड टेस्ट हो चुके हैं जिसमें एआई बेटर करता है। जब तक बिल्कुल। दूसरे को नहीं पता कि ये एआई है, जब पता चलता है कि एआई, तो कहते नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। इवन इन मेडिकल सिचुएशंस, इवन इन when you're having nursing kind of conversations, हम्म। एआई इज डूइंग बेटर, इमोशनल इंटेलिजेंस भी बेटर कर रहा है। तो ये एआई ह्यूमन की तरह बन रहा है, और हम जो ह्यूमंस हैं, हम छोटे होते जा रहा है। बिकॉज जैसे आपने बात करी, कहीं जो हमारी स्किल्स थी वो कम हो रही थी। तो मेरे को, हम्म। भाई, एआई की जो ग्रोथ है उसको आप नहीं रोक सकते, और शायद रोकना भी नहीं चाहिए, बट जो ह्यूमन बीइंग का जो एक डी ग्रोथ है उसको उसको रिवर्स करने की बहुत जरूरत है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर आपसे जानना चाहेंगे। आपने इस किताब में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और जो अपने एंशंट स्क्रिप्चर्स हैं उनका भी जिक्र किया है, आपने भगवत गीता की भी बात कही है आपने, तो क्या सीख मिलती है आज के दौर में भगवत गीता को अगर हम इस मॉडर्न एआई से जोड़ें, और आपका क्या फॉर्मूला रहा है इस पूरी किताब को लिखने की जर्नी में और अपने करियर में, क्या देखते हैं आप ओवरऑल? देखिए, मेरे पूरे करियर में और मेरी पूरी लाइफ का जो एक फॉर्मूला होता है ना, तो वो मेरा फॉर्मूला है कि जो हमारे भारतीय जो स्पिरिचुअलिटी है या विजडम है, उसको ये 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी के साथ कैसे उसको इकट्ठे किया जाए। हम्म। बिकॉज मेरा बहुत मानना है कि जो हमारी जितनी समस्याएं हैं आज की, उनके आंसर्स बाहर नहीं है, कहीं वो अंदर हम्म। है।
ठीक है। तो और तभी मैं स्पिरिचुअलिटी की मैं बहुत बात करता हूँ, मेरी हर किताब में आता है, इस किताब में थोड़ा यादा है कि मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया पॉसिबल करके, उसके 8 भाग हैं, तो उसमें एक स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ा पार्ट है और मेरे लिए शायद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी। बिकॉज उस स्पिरिचुअलिटी का जो है क्या मतलब है कि जो जहां पे दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए है एक प्रोसेस अपने अंदर जाने का। हम्म। बिकॉज जब मैं ध्यान में बैठता हूं तो मेरे को चीजें क्लियर दिखती हैं। ठीक है, मेरे को चीजें क्लियर दिखती हैं कि जो इतना सब कुछ हो रहा होता है तो, और जहां पे इंसान कंफ्यूज हो जाता है, कितना भी आप ऊपर लेवल पे क्यों ना हो, इतने सारे सिग्नल्स आते हैं आपके पास, इतना सारा डेटा आता है कि आदमी की हो क्या रहा है। बट बिल्कुल। जब मैं ध्यान में बैठता हूँ और आप अंदर जाते हैं तो क्लैरिटी आती है, आप डिसीजंस बेटर ले पाते हैं, आपको जो एक विवेक बोलते हैं कि सही क्या है गलत क्या है वो दिखता है। और वो मेरे को लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट चीज है। किताब में मैंने योगा सूत्रस और भगवत गीता दोनों का मैंने बात करी है। योगा सूत्रस की मैंने इसलिए बात करी है कि योगा सूत्रा में और हर भारतीय जो भी थिंकिंग है उसमें हु एम आई, मैं कौन हूं, हम्म। बहुत बड़ा सवाल है, सेल्फ बहुत बड़ा सवाल है। हम एआई को अगर समझना चाहते हैं तो ये योगा सूत्रा में ना बहुत अच्छा इसका अंडरस्टैंडिंग उससे मिलती है हमें। ठीक है, क्योंकि योगा सूत्र से होता है कि जो हमारा सेल्फ है वो एक चीज नहीं है, वो अलग अलग लेयर्स हैं। एक जो है बुद्धि है, जो एक कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। उसके ऊपर अहम है कि जो उससे उसको थोड़ा हम कम करते हैं। फिर मनस है कि जो हमारा थिंकिंग माइंड है। ये अलग अलग लेयर्स हैं। वैसे एआई में आप देखेंगे तो मैक्रो है, विच इज जनरेटिव एआई। उसके ऊपर एक एंटरप्राइज लेवल पे है और उसके ऊपर एक इंडिविजुअल लेवल पे है, जिसको हाइपर पर्सनलाइजेशन कई बार बोलते हैं। एआई में क्या हो रहा है कि वो तीनों लेयर्स कनेक्ट हो रही हैं, श्योर। तीनों लेयर्स कनेक्ट हो रही हैं, तभी वो एआई जो है ना ह्यूमन बन रहा है इतना। ठीक है, बिकॉज उसमें पूरा दुनिया का इंफॉर्मेशन डेटा। आ रही है। उसको फिर एक एंटरप्राइज लेवल पे आप लाते हैं, उसको एक इंडिविजुअल के हिसाब से कस्टमाइज करते हैं। जबकि हमारे मानव के अंदर वो जो अलग अलग लेयर्स हैं, जो शायद आज से कुछ सदियां पहले हमारी बड़ी कनेक्टेड थी, हम नेचर से बड़े कनेक्टेड थे, हम ज्यादा अवेयर थे, वो कम होता जा रहा है, हम्म। वो कम होता जा रहा है। तो ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट पैरेलल लगा ये समझने के लिए कि एआई से क्या हो रहा है। तो ये योगा सूत्रा से मैंने सीखा। हम्म। मैं भगवत गीता बहुत बारी मैं किताब में मैंने रेफर करा है। मेरा एंडिंग जो है, एंडिंग किताब का वो भगवत गीता का चैप्टर है। तो और मुझे ऐसा दिखता है कि हम जो हमारा जो मानवता है वो एकदम जैसे वहां पे महाभारत कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने एक समस्या थी, कंफ्यूजन थी, कंफ्यूजन थी कि कहाँ जाए। हम्म। इधर मैं अपना गांडी उठाऊं कि ना करूं, बिकॉज दोनों चीजें बड़ी मुश्किल थी। वैसे ही हमारे ये ह्यूमैनिटी के सामने सौरभ जी ऐसा सवाल है आज, ऐसा सवाल है। हम क्रॉसरोड्स पे हैं, ये हमें समझना चाहिए। हम्म। अगर हम ये कंफ्यूजन में एक्शन नहीं लेंगे तो इसका मैं सोच भी नहीं सकता हूं, ये हमारे लिए बहुत ही गंभीर एक इसका एक स्थिति पैदा होगी। बट अगर हम एक्शन लेते हैं पॉजिटिविटी से, जैसे हमने बात करी कि अरे भैया जॉब जाती है, जाने दो उसको, बट मैं इतना सब कुछ चेंज हो रहा है। भगवत गीता का जो एक है ना कि सबसे बड़ा एक मैसेज है कि कर्म करो, जो है ना कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन। और ये मेरे लिए भगवत गीता का सबसे सुंदर और हेल्पफुल चीज है। और मैं किताब को वहां पे एंड करता हूं कि बातें सब बहुत अच्छा है, बट आपको एक्शन करना बहुत जरूरी है। अगर हम एक्शन नहीं करेंगे, हम बातें करते रह जाएंगे, हम्म। तो देन वी ओनली हैव आवरसेल्व्स टू ब्लेम। बिल्कुल। तो सर, बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया टीवी भारत के लिए, और आपको आपकी किताब के लिए बहुत शुभकामनाएं। तो जाहिर है एआई जितनी बड़ी चुनौती है या जितने हमारे लिए आशंकाओं के बादल घेर रही है, उसी हिसाब से मौके भी पैदा कर रही है। तो देखना होगा आने वाले दिनों में किस तरह से परिस्थितियां एआई के आने के बाद और ज्यादा बदलती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय निकालने के लिए। धन्यवाद सौरभ जी।